ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता होगा, कल 1 अक्टूबर का दिन है और कल पितृपक्ष का तीसरा दिन है। यदि आपके पितृ खुश नहीं हैं, आपके ऊपर पितृ दोष की समस्या है, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, आपके घर में पैसे की कमी रहती है, तो आपको कल के दिन सुबह के समय या प्रदोष काल में 2 रोटी वाला छोटा सा उपाय करना होगा। और इस उपाय को करने के बाद आपके पितृ खुश हो जाएंगे। यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले एक रोटी की आवश्यकता होगी। यह बात याद रखिएगा, आपको एक रोटी लेना है और उस रोटी को बीच से तोड़ देना है, जिससे रोटी के 2 हिस्से हो जाएंगे। फिर से सुनिए, आपको एक रोटी लेना है और उस रोटी को बीच से तोड़ देना है, जिससे रोटी के 2 हिस्से हो जाएंगे। इसके बाद आपको गुड़ की आवश्यकता होगी। यदि आपके घर में गुड़ नहीं है तो आप शक्कर का प्रयोग भी कर सकते हैं। गुड़ शक्कर के अलावा आप कोई और मीठा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ मीठा लेना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने रोटी के टुकड़े किए हैं, 2 बराबर हिस्से किए हैं, दोनों टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख देना है और उसके ऊपर गुड़ या शक्कर रख देना है। इसके बाद इन चीज़ों को ले जाकर, यदि आपके घर के आसपास कुत्ते रहते होंगे तो अपने पितरों का स्मरण करते हुए और पितरों से माफ़ी मांगते हुए उन दोनों रोटी के टुकड़े और गुड़ को आपको कुत्ते को खिला देना है। या फिर दोपहर के समय या सुबह के समय आपको उन रोटी के टुकड़े और गुड़ को आपको कौवे को रख देना है। या आपके घर के आसपास कहीं गौशाला होगी तो 2 रोटी के टुकड़े और गुड़ को आपको गौ माता को खिला देना होगा। यह बात याद रखिएगा, जब आप रोटी के टुकड़े को और गुड़ के टुकड़े को गौ माता को खिलाएंगे या फिर कौवे को खिलाएंगे या फिर डॉगी को, कुत्ते को खिलाएंगे, तो इससे आपके पितृ खुश होंगे। क्योंकि जब आप पितृपक्ष में क्या होता है, जब पितृपक्ष आता है तो इन सभी चीज़ों को पितृपक्ष के तुल्य माना गया है। और पितृपक्ष के समय जब आप गौ माता को, कुत्ते को या कौवे को खाना खिलाते हैं, इससे आपके पितृ खुश होते हैं। और आपके ऊपर पितृदोष यदि होता है तो वह जो पितृदोष रहता है वह पितृदोष भी समाप्त हो जाता है और इससे माता लक्ष्मी भी खुश होती हैं। यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।